Kalau dah cakap je mah. शौकत भाई अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। सर दुआएं दुआएं। आवाज आ रही है? जी जी अनस भाई। अच्छा, बहरहाल बंदे जितने भी आ गए, हम अभी शुरू करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, मज़ा आएगा। बस लेकिन अभी जो 15-16 यहाँ बैठे हुए हैं लोग, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये करने के बाद, सेशन करने के बाद प्रैक्टिस शुरू करनी है ट्रेंड लाइन पर, और वो इनिशियल लेवल से। मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस क्लियर करेंगे। तो किसी से कोई शर्म वगैरह ये नहीं करनी, वहाँ पर डिस्कशन चलेगी कि ये मैंने बनाया है, सही है या नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। मैं भी देख रहा हूँ, जाहिद भाई भी देख रहे हैं, कुछ उसमें इशू होता है, मसला होता है, कुछ समझना होता है तो वो भी समझाएंगे आप लोगों को। लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज से समझने जो सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। उस दिन मैंने ट्रेंड लाइन सिखाई, किसी ने मुझे अभी तक एक किसी चार्ट पे बना के नहीं दिखाया कि अनस भाई ये सही है। तो ऐसा नहीं किया करो यार, ये प्रैक्टिस करोगे, ये वही वाली चीज़ है मैथ्स टाइप के, इसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ चलता रहेगा। जहाँ थोड़े दिन बेकार बैठोगे ऐसे आप भूल जाओगे सब। हम लोग भी ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, जबकि अब इन चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये जाहिद भाई जो सिग्नल वगैरह देते हैं सिर्फ चार्ट देख के दे देते हैं, पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं। कल भी उनसे बहुत सारी लंबी डिस्कशन हुई, उन्होंने एक आईसीपी के नाम से एक कॉइन दिया इस वॉट के लिए। तो मैंने ऐसे ही दिखाया कि यार जाहिद भाई अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। हमने दोनों ने मिलके देखा उसको, जाहिद भाई ने अपनी चीज़ें देखी, खोज की, तो काफ़ी अच्छा उसका आउटकम आ रहा था। तो जाहिद भाई ने कहा कि यार दे देते हैं, तो उन्होंने दिया भी। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि देखा क्या उसके अंदर। और वो सिर्फ ट्रेंड लाइन से, कोई फिबोनाची, कोई आरएसआई वगैरह ये सब बेकार, कुछ भी नहीं। अभी बस मैं ये ऑन कर दूँ। कहाँ गया
अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए क्या हाल है? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आपकी वाइफ? अब कैसी हैं बेटा? बेहतर, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, काफी है। चलो अच्छा। ICT, चले हम लेट तो हो गए थोड़ा इसमें, इसने ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी जी। जी मिल रही है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सीन ये चल रहा था ICT में। मैं थोड़ा सा उन लोगों को बताऊं जिन लोगों ने पहला सेशन पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग व्यू है और मैंने कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से। इधर हम जाते हैं, यहाँ पे हम कोई भी कॉइन लिखते हैं, जैसे मैंने ICT USDT लिखा। अब यहाँ पे राइट साइड पे सारी एक्सचेंजेस आ रही हैं। मैं बाइनेंस पे करता हूँ, आप लोग भी बाइनेंस पे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हम बाइनेंस का चार्ट खोलें। ये बाइनेंस का मेरे पास चार्ट खुल गया है। अच्छा, इसमें करना ये है हमें कि पहले तो देखना है कि ट्रेंड चल क्या रहा था। अभी ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कल तक क्या था मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ मुझे देखनी है, रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रही है। मैंने पहले भी सेशन में बताया है कि लास्ट आपकी जो कोई भी कैंडल नीचे तक जहाँ तक आई हुई और वहां से रिवर्स हुई है, उसमें आप अपनी सपोर्ट तलाश करते हैं। जैसे फर्स्ट करें, अभी ये लास्ट कैंडल जो चल रही है 4 आवर की, इसके ऊपर मैं रिलाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि अभी कुछ नहीं पता इसका। लेकिन इससे पीछे वाली जो है, ये कैंडल यहाँ से इधर आई, इसने आके रिटेस्ट किया और ये वापस गई। इसका मतलब ये कि हो सकता है ये कोई पोटेंशियल इसकी सपोर्ट हो। फिर मैं पीछे जाता हूँ, मैं लास्ट कैंडल देखता हूँ तो दिखता है यही रेजिस्टेंस थी नीचे वाली कैंडल की। फिर और थोड़ा सा मैं स्ट्रांग हो जाता हूँ, फिर मैं आगे पीछे 2 कैंडल्स में और जाता हूँ तो वाकई में ये रेजिस्टेंस थी। फिर मैं पीछे जाता रहता हूँ, उससे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था। मैं पीछे जाता हूँ तो मुझे और दिखता है कि सेम ये रेजिस्टेंस लेवल इसका चल रहा है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ इस तरह। ये लाइन मैंने खींची कि ये इसके रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है, ये जो मुझे दिख रहा है। बहरहाल इसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है कल तक। वो ट्रायंगुलर पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त था, जिसके अंदर ये था कि अगर ये यहाँ से क्रॉस किया तो ये ब्रेकआउट करेगा। अब मैं वो पैटर्न आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने ये लगाई थी, मैंने ये डिलीट कर दी। अ, एक और रेजिस्टेंस है जो इस सपोर्ट है, जो इसकी मेन सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ये वाला लेवल है जहाँ पे अभी मैंने कर्सर रखा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो, ये कितनी बार यहाँ से बाउंस बैक हुआ। ये क्वाइन इस लेवल से नहीं जा रहा। तो इसमें करते ही है हम लोग कि एक चीज़ तो सपोर्ट हमें मिल गई और वो स्ट्रेट सपोर्ट दिख रही है। इस तरह के क्वाइन जो इस तरह मूव कर रहे हैं, पहले तो ये देखें 4 आवर का चार्ट है, ये मूव कैसे कर रहा है। हो सकता है ये हेड एंड शोल्डर आगे बना के निकल जाए, जो भी। तो इस तरह की है, ये थोड़ा सा प्रो लेवल हो जाता है, एडवांस हो जाता है, तो इसमें नहीं जाते।
तो इसमें सिंपल करते हैं इसको कि ये पूरी मेरी सपोर्ट लाइन चल रही है कि ये सपोर्ट है स्पाइन की। फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि यार कोई ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, मुझे इसमें ट्रायंगुलर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ट्रायंगुलर पैटर्न हमेशा ब्रेकआउट की निशानी होता है कि ये जल्द ब्रेकआउट करेंगे। और उसके भी लेवल्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे पता चलता है कि वो ब्रेकआउट वगैरह कब करते हैं। अब ये देखें, मैं आपको जो बताता हूँ कि पहले भी मैंने ये कहा कि ट्रेंड लाइन के अंदर हमेशा ये नोट किया जाता है डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चेक करने के लिए कि अगर फर्ज करें हम लोग अप ट्रेंड चेक कर रहे हैं कि इस कॉइन का अप ट्रेंड क्या है, तो उसमें होता यह है कि आप हायर हाई क्या होता है, एक कैंडल कोई भी उसका अपर पार्ट जो सबसे ऊपर हो, ये वाला पार्ट है, अगर जैसे ये कैंडल मैंने पकड़ी है इसका हायर हाई यही है इस एरिया के अंदर, इससे ऊंची कोई कैंडल नहीं है। ये आप लोग देखें, इसको बोलते हैं हायर हाई। फिर अगर बोले हायर लो, तो हायर लो ये चीज है, इसी कैंडल का सबसे नीचे वाला पार्ट हायर लो है। फिर करते हम ये हैं कि जब इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, अभी जैसे मैं मुझे ऐसा लगा कि ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है ब्रेकआउट वाला, और वो ब्रेकआउट का पैटर्न भी इस तरह का है कि वो बुलिश है, वो सॉरी बेरिश है, बेरिश पैटर्न बन रहा था क्योंकि मेरे पास ऊपर सबसे ऊपर एक कैंडल है जो सबसे नीचे ही आए जा रही है। यार ये माइक, मतलब ये लास्ट टाइम ये जो ऊपर गया 48.21 से, उसके बाद से ये नीचे ही आ रहा है यहाँ तक। मैंने कल इसके ऊपर देखा था, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस मैंने भी जाहिद भाई ने की थी इस पॉइंट पे कॉल पे हमने कोई 1.5-2 घंटे। तो हमने ये डिसाइड किया था कि इस पॉइंट को दे देंगे, तो जाहिद भाई ने सुबह दे भी दिया था ये पॉइंट कि ये ब्रेकआउट करने वाला है, और ये सुबह उन्होंने दिया, उसके बाद एकदम ब्रेकआउट कर गया क्योंकि ये दिख गया सब सामने लेवल। रात में जब हम लोगों ने देखा था ना, वो रेड कैंडल पे था और ये रेड कैंडल नीचे थी, ऊपर से नीचे आई हुई थी, तो मतलब इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी मगर ये नहीं कर सका था। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है जो कि नीचे सपोर्ट है और ऊपर से नीचे लेवल आ रहा है। अब आपके सामने एक सीन है कि फर्ज करो आप इस सपोर्ट लेवल पे भाग रहे हो, भागते भागते जा रहे हो, आपके पास एक ऊपर रस्सी है, लेकिन वो रस्सी कैसी है, वो आगे जाके आपको करीब मिल रही है, अभी बहुत ऊपर है, अभी आप उसको नहीं पकड़ते लेकिन आप आगे आगे भाग रहे हो, जब जाके डिस्टेंस कम हो जाएगा उस रस्सी से, जाहिर सी बात है आप पकड़ के उसको ऊपर निकलोगे, आप इस जगह से निकलोगे। सेम कॉइन का भी ऐसा ही होता है कि कॉइन को जहाँ पे वॉल्यूम मिल जाए इतना कि वो ब्रेकआउट कर सके, अभी सेम जो ये सब सीन दिख रहा है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ साफ कि मुझे जो समझ में आ रहा है वो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये कॉइन अब यहाँ से वापस इधर आएगा इस लेवल पे, और ये फिर दोबारा ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ये दोबारा यहाँ से यूं जाएगा, यूं यूं आएगा नीचे, ये फिर इसको सपोर्ट इसकी टर्न करेगी, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा। वो ब्रेकआउट कैसे करेगा, यहाँ से आएगा और यूं निकल जाएगा, मतलब हो सकता है ये पीछे आए, ये पहले ही ऊपर घूमता रहे फिर उसके बाद आए, हो सकता है कि वो ये यहाँ पर आ जाए, ये अभी आ जाए या फिर कल आ जाए, यहाँ से आने के बाद इधर साइडवेज चले उसके बाद ये ऊपर निकल जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अब सीन क्या है ये समझने का है कि आप ये ट्रायंगुलर पैटर्न कहाँ कहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखें कि ये लाइन पूरी चल रही है, इस लाइन को चलते चलते ये बीच में दो कैंडल्स आई, ये बात है,
ये दो कैंडल्स आई, ये दो कैंडल्स ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की मगर नहीं कर सकी, वापस नीचे आ गई। फिर ये वापस नीचे गया अपनी सपोर्ट पे, अपनी सपोर्ट पे साइडवेज चला, अक्यूमुलेट किया, फिर ये ग्रीन कैंडल निकाली, फिर फेल हो गया, फिर वापस वहां से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद कैंडल फ्लिप हुई, जो राइट राइट बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कैंडल फ्लिप। ये जो हुआ हुआ चीज, ये कैंडल फ्लिप हुई। ये कैंडल फ्लिप होने के बाद इसने ब्रेकआउट किया, ज्यादा इसके अंदर जान नहीं थी, फिर ये आया लेकिन ये लाइन पे चल रहा था, इसने फिर ब्रेकआउट किया, इसने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद इसने कैंडल फ्लिप की और ये ऊपर निकल गया। अब ये ऊपर तो निकल गया, लेकिन अगर देखें टेक्निकली तो ये जगह फिल करना इसको बाकी है अभी। ये जगह ये फिल करेगा, ये अभी निकल तो गया लेकिन ये जगह फिल करेगा, ये वापस आ सकता है नीचे। और नहीं भी आया तो मैक्सिमम ये होगा कि ये यहाँ पर इस लाइन पे दोबारा आएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा इसकी। अगर ये ऊपर ज़्यादा टाइम तक रहता है तो हो सकता है वो यहाँ पे आए, यहाँ से आके फिर ये बाउंस कर जाए ऐसे करके, लेकिन ये आएगा जरूर इधर, ये इधर आके यहाँ से बाउंस कर सकता है। सेम ऐसे ही आगे का भी चलेगा कि आगे कैसे रिएक्ट करता है। ये सेम ये चल रहा होगा। अब इस तरह के और भी कॉइन्स हो सकते हैं, ये ढूंढना पड़ते हैं। कल काफी देर में जाके ये मिला था कॉइन इस तरह का, जिसमें ऐसा ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था। अब फर्ज करें किसी और कॉइन की बात करते हैं। 6 पे की बात करते हैं जो अभी चल रहा है, अगर अनस में। Yes, yes, मैं यही सोच रहा था कि देखो एस एक्स पी में अप ट्रेंड चल रहा है। अब एस एक्स पी का अप ट्रेंड आप देखते हो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये है पॉइंट वो, इसको बोलते हैं लोअर लो। दिख रहा है मुझे अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसा नहीं है कॉइन नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन ली और इसको थ्रू आउट इसी लाइन से स्ट्रेट में लेके जाऊंगा, इसमें कैंडल्स टच हो रही होंगी, आगे जा रहा होगा, ये सब कर रहा है। ये बड़ा जबरदस्त बन रहा है। एक्जैक्टली इसको ना डेली पे देखते हैं जाहिद भाई, आजकल ना डेली चार्ट देख के यहाँ सिग्नल देंगे। जबरदस्त। अब ये देखिए इसकी जो रेजिस्टेंस है, ये अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ये वाली एस एक्स पी। अभी ये 2.55 है, ये जाहिद भाई ने दिया है। इसकी जो रेजिस्टेंस थी लास्ट वो 2.45, इसने ब्रेक किया, जाहिद भाई ने सिग्नल दे दिया इसका। अब वो सिग्नल से 2.5 पे 5 पे दिया है, मेरे ख्याल से वो अभी एग्जैक्टली वही है जहाँ पे सिग्नल अभी हिट हो चुका है, और ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है, इसने ब्रेकआउट किया इधर से। अच्छा दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ, ये देखिए ये पूरा पैटर्न जो ये फॉलो कर रहा है, ये लाइन ट्रेंड लाइन, अगर ये कॉइन यहाँ से आके इधर से बाउंस नहीं करता, मैंने अभी जो पिछले वाली उसमें बताया आपको कि ऊपर से जो एक स्लोप टाइप एक लाइन जो बनाई है, वो उसकी सपोर्ट बनती जा रही है। अगर वो कॉइन नीचे आएगा तो वापस वहीं से ऊपर आएगा, सेम वही जो सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन जो है वो ये वाली है, ये वर्टिकल सपोर्ट लाइन बोलते हैं जब ट्रायंगुलर शेप बन रहा होता है। ये कॉइन यहाँ से यूं आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, इसमें देखें कितनी दफा ये डेली में नीचे गया, लेकिन इसने क्लोज कहाँ किया, ऊपर। नीचे बहुत गया, क्लोज ऊपर किया, फिर उसके बाद काफी जगह पे इसने सेल ज्यादा किया, लेकिन ऊपर क्लोज हुआ। अभी इसने ब्रेकआउट किया है, ये ऊपर गया है 2.55 पे, यहाँ से ऊपर जा रहा है और एक्यूमुलेशन कर रहा है, ये बहुत अच्छी कर रहा है। वॉल्यूम मुझे सही दिख रहा है, परफेक्ट वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरी अगर इसकी सपोर्ट की बात करूं तो ये 2.8 वगैरह इसकी, ये इस लेवल के बाद यहाँ पर आएगा, इधर आके तक करेगा 2.8, ये 3 पे तकरीबन 2.8 to 3, यहाँ पर आके ये तंग करेगा। अभी ये पैटर्न चल रहा है, मैं ये देखूंगा, ये कर लेता है।
ये पैटर्न चल रहा है इसका। ये देखिए एक ट्रायंगुलर बन रहा है, इसने इस ट्रायंगल को क्रॉस किया तो ब्रेकआउट होगी। अभी पीछे वो इस चीज को क्रॉस नहीं कर रहा था, लेकिन इस लाइन को क्रॉस किया, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर चला गया। ये ये चीज अनस भाई, एक क्वेश्चन पहले है। बनानी पड़ती है जी। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल जो लगाई हुई है आपने, थोड़ी ऊपर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सबसे लेफ्ट पे जो दो कैंडल्स हैं, नहीं 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 नहीं, एग्जैक्टली जहाँ पे खड़ा हुआ एक्स एक्स इस टाइम। ये जी जी। वाला, ये दोनों हाँ बोल रहा हाँ, हूँ। ये। नहीं, जी जरूरी जी। नहीं है। मेरे पास अच्छा। देखिए नीचे की लेवल्स, इससे पहले मेरे पास कितनी सारी कैंडल्स हैं जो इस लेवल पे आने से पहले ही नीचे चले गई। रीजन वॉल्यूम सही। लो, आप ये देखो हम्म पीछे, एक ये वाली कैंडल हम्म हो गई, ये वाली हो गई, मे बी पॉसिबल यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई हो जिसकी हम्म। वजह से ये ऊपर आई हो। देखो तो आप 4 आवर की 3 कैंडल्स हैं जो कि तीन। काफी नीचे तक इसको लेके गई, 1.3 तक। तो ये मैनिपुलेशन एरिया भी हो सकता है कि बिटकॉइन नीचे आया बहुत बुरी तरीके से। सही। आप देखो उससे पहले कितनी बड़ी कैंडल है। अब इस इतनी बड़ी कैंडल का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होती जब बीटीसी ब्रेक नीचे लेकर आता है, बीटीसी डंप होता है तो वो सारे हम्म। पॉइंट नीचे बेसिकली आते हैं, तो वो कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस फिर कोई वैल्यू नहीं रखती। हाँ थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है, जैसे आप ये एरिया में छोटा सा दिखाता हूँ आपको, ये वाला, इसमें भी डंप हुआ है बुरी तरीके से, ये बीटीसी की वजह से ही हुआ होगा। लेकिन इस सपोर्ट लाइन ने इसको सपोर्ट दिए तो ये ऊपर आया वापस। सेम ऐसे ही जब सही। यहाँ से ज्यादा डंप हो गया, अब इसकी जो एक मेन सपोर्ट बन रही थी वो ये थी, इसकी लंबी काफी टाइम तक सपोर्ट बनी है। लेकिन उसके बाद ये नीचे आया, इसने ट्रायंगुलर पैटर्न फॉलो किया और वो सेम ट्रायंगुलर पैटर्न बना हुआ है आपके सामने। ये लेवल चल रहा है, ये लास्ट कैंडल देखी जाती है कि आपकी लास्ट कैंडल किस लेवल पे आके नीचे गई है। तो मैंने उसको कनेक्ट किया अपनी लास्ट कैंडल से, उसके बाद मैं पीछे जा रहा हूँ तो मेरे पास नीचे के कुछ लेवल्स आ रहे हैं। वो लेवल्स ऐसे हैं कि यहाँ से कॉइन के ऊपर जा ही नहीं रहा, इतना वॉल्यूम इसके अंदर नहीं आ रहा। मैं इसको नीचे भी कर सकता हूँ यूं करके, लेकिन बात यह है कि ये वाली लास्ट जो मुझे कैंडल मिली, ये वाली, ये ऊपर थी। अब मैं इधर उसी की वजह से नहीं लेके गया कि मैनिपुलेटेड एरिया हो सकता है, तभी मैं वहां नहीं लेके गया, मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन वो नीचे आई है वहां से। ठीक हो गया। ये ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, इसको ये ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर जाता है। सेम ऐसे ही जाहिद भाई ने सिग्नल जो दिया होगा यही सारी चीजें सोच के दी होंगी। आजकल सारे चार्ट ऐसे बन रहे हैं, सारे ऐसे बन रहे हैं। मैं आपको अभी बैंड दिखाता हूँ, बैंड जो जबरदस्त है। चीज एक ही है, वो एक्स पे ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए बैंड। इसको डबल बॉटम कह सकते हैं अनस भाई? ये जो जी सारे बिल्कुल। चार्ट से बन रहा है। हाँ हाँ, डबल बॉटम करके निकली। अब ये देखें आप, यहाँ से ये ब्रेकआउट कर रहा है, ये पीछे देखें इसके लेवल्स सारे के सारे, ये चीज। अब ये आपको, अब यहाँ पे एक चीज तो पता है कि भाई ये मैंने लाइन खींच दी है, ये इस लाइन के ऊपर चल रहा है, इसकी जो वर्टिकल सपोर्ट है वो ये लाइन है। हम यहाँ पे इतना कुछ लॉन्ग और इतना कुछ सब, मतलब काफी कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये जो सिग्नल आ रहे हैं कोई भी, आप पॉइंट ढूंढो, ऐसी लाइन ड्रॉ करो, और अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन के करीब हो अभी, जैसे फर्ज करें यहाँ से, ये मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया, इस लाइन के करीब हो ना, कहीं भी जाता हो, आप उसको लॉन्ग कर सकते हो। इस लाइन के करीब आप लॉन्ग कर सकते हो उसको, क्योंकि वो यहाँ से उसको सपोर्ट मिलती है जैसे इन सबको मिली। नीचे जरूर जाते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस पीछे दिया जाता है कि नीचे जाएगा और वापस आएगा, इसको आना चाहिए वापस। तो ये वापस आता है, ऊपर चला जाता है, इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। बिटकॉइन ने क्या किया वो दिखाता हूँ। बिटकॉइन ने इस लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दी और वो नीचे आ गया। तो मैंने भी काफी दिन पहले इसकी एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जो ये फॉलो कर रहा था, तो मैंने इस लोअर लो से बनाई थी, वो ये चल रहा था बिटकॉइन का, ये शेयर भी किया था मैंने। अब हुआ क्या, बिटकॉइन यहीं से वापस आ गया। मैं एक वो दिखाता हूँ, शायद वो मेरे पास,
हाँ यार, मैंने बिटकॉइन का पूरा वो किया हुआ था। अनस भाई, हाँ यार, मैं एक वो वो ढूंढ रहा हूँ। मुझे बिटकॉइन का, मैंने एक जबरदस्त एक लेवल बनाया हुआ है। वो बिटकॉइन वहीं से वापस आया, उसका मुझे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मिला है। अभी मैंने चार्ट पे जो लाइन खींची है, आप इसको देखो, और मैं भी एक और चीज दिखाऊंगा। इसको देखें, ये मैंने कल स्क्रीनशॉट वहां पे शेयर कर दिया था, उसी का निकाल के ये मैंने बिटकॉइन का किया हुआ है, पूरा एनालिसिस। सही है। बिटकॉइन में सीन क्या है, ये मैंने लाइन खींची हुई है पूरी, यही ट्रेंड लाइन चल रही है जो अभी मैंने वहाँ ट्रेडिंग व्यू पे खींची थी। इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, बिटकॉइन यहाँ से नीचे आया, जब ये नीचे आया तो फिर और नीचे आया। अच्छा, ये जो बीच में ब्लू लाइन है, ये इसकी एक सपोर्ट थी, इसने इसे भी ब्रेक किया, फिर उसके बाद बराबर में आया, लेकिन क्लोज ही ऊपर हुआ, इस कैंडल में क्लोज ऊपर हुआ। फिर इधर एक ये रेड लाइन लगी हुई है, ये रेड लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, जो इसे ब्रेक करना जरूरी है। इसने पहले ब्रेक किया था, ये ऊपर चला गया, फिर वापस आया, ये अपनी ट्रेंड लाइन, इसने अपनी ट्रेंड लाइन को, ये जो बन रहा है वर्टिकल एक सपोर्ट बन रही है, इसको ब्रेक किया, नीचे आया। फिर इसने कल दोबारा ट्राई किया और ये सेम इसी लेवल पे आया, ये जो ब्राउन कलर की लाइन, ये चार्ट कम से कम कोई तीन नहीं, दो या एक 1 अगस्त का या 31 जुलाई का मेरे ख्याल से, ये चार्ट। तो ये यहीं से आके वापस आ गया, अभी ये कल तक यहाँ था। अब आते हैं मेन उसके दिमाग में, सेम यही है, सब कुछ यही बना हुआ है, नीचे की कैंडल्स क्रॉस होती हुई जा रही हैं, यहीं से इसने ब्रेकआउट वापस किया, ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ये देखो, ये यहाँ से आके ये वापस जाता है, इस चीज को देखो, ये रेजिस्टेंस बनी हुई है इसकी स्ट्रॉन्ग, कि ये इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता। यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये फिर दोबारा डंप होने लग गया, इतना वॉल्यूम ही नहीं था कि ये ऊपर जा सके, ये फिर डंप होने लग गया और ये नीचे आ गया। अब इसमें सीन क्या है कि इसको ये क्रॉस करना है, अभी जो इसका ट्रायंगुलर बना हुआ है वो इस तरह का कुछ बना हुआ है, ये कि इसको ये क्रॉस करना है। अभी बीटीसी देखो फिर दोबारा इसको रिटेस्ट किया आप लोगों के सामने, तो ये लाइन ये रिटेस्ट कर रहा है, इसको ये क्रॉस करता है, ये ऊपर जाएगा, क्रॉस करने के बाद इसकी दूसरी सपोर्ट ये है, दूसरी रेजिस्टेंस ये है, जो 4300 के ऊपर आ रही है, 4300 तकरीबन इसकी दूसरी रेजिस्टेंस है, जो ये क्रॉस करने के बाद ऊपर आएगा। अब अगर ये ट्रेंड लाइन पे दोबारा नहीं आता तो ट्रेंड लाइन इससे दूर होती जाएगी, फिर इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। अभी देखो ट्रेंड लाइन का अगर मैं देखूं कि इसकी जो ट्रेंड लाइन चल रही थी वो ये थी, ये इसकी ट्रेंड लाइन थी। अभी इसको ट्रेंड लाइन पे आने के लिए, वापस अपने ऊपर जाने के लिए, इसको यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर आना, ये ऊपर आएगा तो ये जाएगा, वरना तो नहीं जाएगा। सेम अगर बात करें इथीरियम की, इथीरियम अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, ये 2 दफा यहाँ से, ये 1 2 3
ट्रेंड लाइन को जब बना रहे होते हैं, ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो इसमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आप कम से कम 2 से 3 बॉटम जो विक निकले हुए होते हैं वो सेम लेवल पे आए। कि आप अगर यहाँ से इसको रोटेट कर रहे हो, यूं घुमा रहे हो, यूं कर रहे हो, अभी जैसे ये वाला सबसे पहला वाला कैंडल, उसके बाद मैं बात करता हूँ तो आगे के 2 कैंडल, ये दोनों कैंडल इसके साथ टच होते हैं, तो ये इसका एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है। अगर इथेरियम ने भी इसको रिस्पेक्ट नहीं किया वर्टिकल सपोर्ट को अपनी, और ये नीचे आया, तो फिर ये ऐसे ही बिटकॉइन की तरह नीचे घूमेगा सेम। अब इसकी सपोर्ट की बात करते हैं तो इसकी सपोर्ट आप लोगों के सामने कल जहाँ से ये वापस आया, आज भी ये यहीं से वापस आ गया, दोनों कल भी ये यहीं से वापस आया था। अब देखना ये इसको क्रॉस करता ही नहीं करता, मेन जो सीन है वो ये क्रॉस करने वाला, ये अभी इसी से पहले ही नीचे जाया जा रहा है। कल अब देखते हैं कल क्या होता है इसके साथ, आज ये फिर क्लोज कहाँ करता है। अभी तो ये नीचे है, यहीं पर ही क्लोज की तो मोस्ट प्रोबेबली डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब ये रेक्टेंगल का मैं ये बताता हूँ आपको, अगर ये आगे जा रहा है, वही बात है कि आगे बंदा यूं भाग रहा है, उसको आगे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, रस्सी नहीं मिल रही कि वो क्रॉस करके जाए, तो यही सीन है कि ये यहाँ से जा रहा है। अगर ये इधर आके फंसेगा, इसका मतलब ये या तो ये ऊपर जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट, या फिर ये नीचे वो भी जबरदस्त किस्म का। दो चीजें हुई, दोनों बहुत ज्यादा लीथल होंगे इसमें, इथेरियम में जो मार्केट की बता दी। तो आने वाले जो 2-4 दिन है बड़े जबरदस्त हैं। यही सारी चीजें होती हैं। अब जो देख के आगे की प्रिडिक्शन की जाती है कि अगर मैं बोलूं कि आज यहाँ पे इथेरियम, उसके बाद 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में मार्केट चेंज होने वाली है बिल्कुल। इथेरियम को सब फॉलो कर रहे हैं, या तो इथेरियम जाएगा फुल 3500 to 4000 इथेरियम, या तो फिर ये नीचे आएगा, नीचे आया तो खत्म, फिर और बुरा हाल, और अगर ये ऊपर गया तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। अनस भाई अभी क्वेश्चन। बहुत छोटा सा टाइम है, ये वाला जो टाइम है ना, सिर्फ ये देख लें। जी बोले। अच्छा, ये पूछना ये था कि जाहिद भाई ने यही कहा हुआ है कि बेसिकली बॉटम जो है वो नहीं किया हुआ थीरियम ने और बिटकॉइन ने। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके ख्याल में ये ज़्यादा लाइकली नहीं कि नीचे जाएगा, और प्लस इथेरियम के नीचे जाने से जो बाकी कॉइन्स है, बैंड हो गया, SXP हो गया, इन पे एक बुरा इफेक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, काफ बैंड या एसएक्सपी नहीं, सब पे आएगा। अब ये देखें, ये मैंने फिबोनाची ऑन किया अपनी सेटिंग्स के ऊपर, ये अब ये वाली ना सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ये सारी की सारी इसके ऊपर प्रीसेट है। अभी मैंने ये ऑन किया है, फिबोनाची के हिसाब से जो सपोर्ट है ना वो ये लेवल। अब मैंने सिर्फ ऑन किया, ये यहाँ पे खुद ही प्लेस हो गया, मतलब ये इसकी सपोर्ट बनी, और ये इसका गोल्डन पॉकेट होता है, मतलब ये तो क्रॉस कर चुका है गोल्डन पॉकेट लाइक। अगर ये यहाँ से गुजरा था ना, जैसे इसने ब्रेकआउट किया था, और ये 3.82 पे 0.382 इसका जो ये रेशो है, ये यहाँ पर आया था, इसका मतलब ये था कि ये गोल्डन रेशो पे आ गया है, गोल्डन पॉकेट पे है, यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा और ये करने लग गया। फिबोनाची बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन आजकल ना मार्केट मैक्सिमम चल रही है इसके ऊपर नहीं चलती, मार्केट मैक्सिमम चल रही है फंडामेंट्स के ऊपर, कि एक कॉइन दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो होता ये है कि आप ऐसे कॉइन ढूंढो जो मतलब किसी को फॉलो करते हैं, और वो किसको करते हैं, दोनों के चार्ट देखो। मतलब आज आप ये डिसाइड करो कि यार 2 कॉइन ऐसे पकड़ने जो एक दूसरे को फॉलो, मतलब एक कॉइन दूसरे को फॉलो करता हो, उसमें से जाहिर सी बात है एक कॉइन थोड़ा आगे होगा 2-4 दिन कैंडल्स में, और दूसरा कॉइन जो है वो 2-4 दिन पीछे होगा कैंडल्स में। ये आपको समझना है चार्ट्स को देख के, फिर उसके बाद पॉसिबल सिग्नल बनता है कि आप ये कॉइन है, ये कॉइन इसको फॉलो कर रहा है, ये इतने बड़े बड़े कैंडल्स निकाल रहा है, इसने 2 दिन पहले ये कैंडल निकाली है, इसने ये आज कैंडल निकाली है, मतलब ये 2 दिन का डिफरेंस है, तो ये पैटर्न तकरीबन सेम हो रहा है। तो हो ये मे बी पॉसिबल 90% मतलब इस बात पे श्योर होते हैं इसको देख के कि ये 2 दिन बाद सेम ऐसी कैंडल निकालेंगे। अब वो 2 दिन बाद किस लेवल पे होगा कि वो ऐसी कैंडल निकाले, ये जज करना होता है, जो जाहिद भाई प्रायोरली मतलब पहले से ही सिग्नल दे देते हैं
कि यहाँ पर आए तो लॉन्ग करो, वो ऐसे ही देख के देते हैं जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे कि इथीरियम अभी इधर चल रहा है, इथीरियम अगर 294 ये 12 है, अगर इथीरियम 3000 पे आएगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ जाहिद भाई दबा फौरन सिग्नल देंगे, 3000 से भी शायद पहले देते हैं, 3 मतलब 2960 पे भी दे सकते हैं कि ये क्रॉस करेगा, वो जाहिद भाई सिग्नल देते हैं। जी बोले, कौन बोले? अरे जी सर मेरा ये क्वेश्चन है आपने जो बनाया है इसको जरा बता दें, ये क्या चीज़ है? ऑटो FIB एक्सटेंशन। FIB ये फिबोनाची, और फिबोनाची का मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा फंडामेंटल इसके। फिबोनाची का जो है वो एक मैथमेटिशियन था, और ये सन 1600 के टाइम का था, यूरोपियन शायद। इसका पूरा नाम था लियोनार्डो फिबोनाची, हाँ लियोनार्डो फिबोनाची। इसका एक उसूल था दुनिया को देखने का, ये बोलता था कि मेरा एक कैलकुलेटेड रेशियो है जिसके ऊपर पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया का हर काम होता है, हर इंसान का, इंसान के पैदा होने से मरने तक, किसी पौधे के पैदा होने से मरने तक, कायनात में जो सारे प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका भी एक रेशियो है, उसके ऊपर दुनिया का हर काम है। तो हुआ ये कि जब ये सारा फॉरेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बन रही थी, स्टैट्स के ऊपर जब आ रहे थे, जहाँ पे ग्राफ्स वगैरह पे काम होता है, जैसे हमारे पास चार्ट खुला हुआ है, ये ग्राफ ही है। तो हमने ये अपनी फर्स्ट ईयर वगैरह के अंदर पढ़ा है ये सारी चीज़ें। तो इस वक्त जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि अ, हम फिबोनाची के गोल्डन रेशियो को, या फिबोनाची के जो रेशियो सिस्टम है उसको फॉलो करें। अब वो रेशियो सिस्टम क्या है, ये आपके सामने ये ऊपर ऑटो फिब एक्सटेंशन आ रहा है, ये सारे 0:0236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.65, 0.786, इस तरह की ये सारी फिगर्स आ रही हैं। ये मल्टीप्लाई होके, ये सॉरी डिवाइड होके आती है। इसका भी एक कैलकुलेशन का प्रोसीजर है, वो एक अलग से सेशन करेंगे, वो संडे संडे को परसों, मोस्ट प्रोबेबली परसों हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। इसमें 0 और 1, 0 से 1 है, 0 के से क्या मुराद होगी, और 1 की तरफ जब ये जाएगा तो क्या मुराद होगी? नहीं, अब मैं इस चीज के ऊपर पता है क्या, ये चीज आप कब समझोगे, ये चीज सब समझोगे जब कैलकुलेशन में यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे कैलकुलेटर खोल के बैठना पड़ेगा, इसको सही। डिवाइड करना होता है, हर नंबर आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ 1, उसके बाद लिखता हूँ 3, तो 1 के सही। बाद 1, 3 1 जा 3, तो 3 1 के बाद मैं आगे 3 लिखूंगा, फिर 3 3 जा 6, 3 इंटू 3 9। 6, फिर उसके बाद ऐसे ही करके 3 इंटू 6 9, ये सब चीजें सही। कर करके मैं ये कैलकुलेशन करूँ, और ये कैलकुलेशन कर करके ये फिर 100 से डिवाइड होता है, इससे डिवाइड ठीक। होके ये फिगर आती है। तो सही। जब ये फिगर आ जाती है तो ये फिगर चार्ट पे सेट करनी पड़ती है। अब ये सेट मैनुअली नहीं होती, इसके अंदर ऑटो फिबोनाची एक्सटेंशन, ये ट्रेडिंग व्यू में वो सारी कैलकुलेशन है ऑटोमेटिकली हुई हुई है, आपको कुछ नहीं सही। करना। सिर्फ ये जो 0.5 जो वैल्यू है, इसको दुनिया के काफी ट्रेडर्स नहीं मानते कि 0.5 सही वैल्यू है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे 0.5 नहीं करते, इधर 0.060 समथिंग कर देते हैं, 60 समथिंग करते हैं, तो ये और ये दोनों लाइनें बहुत करीब हो जाती हैं, तो इसको फिर वो गोल्डन पॉकेट बोलते हैं कि ये गोल्डन पॉकेट है, इसके अंदर जब भी कोई कॉइन आएगा वो ऊपर जाएगा, वो ये चीज बोलते हैं। ठीक। ठीक। अब इन्होंने, अब इसने ऑटो कैलकुलेट कैसे किया, इसने अप ट्रेंड देखा, यही ट्रेंड लाइन वाला, ये अप ट्रेंड सही। देखा इसने, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड देखने के बाद फिर दोबारा इसने अप ट्रेंड देखा। अब इसको जो लग रहा है इसके हिसाब से पॉसिबल इसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ये है 1.618, ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आया है, और वहीं पर ही आके इथेरियम रुक रहा है। तो जो अगर मैं अपनी इस सपोर्ट को यहाँ ले आऊँ तो वो बुरा नहीं है, गलत नहीं है फिबोनाची के हिसाब से। अब क्या होगा, अगर इस लेवल को इथेरियम ने क्रॉस किया, आप लोग ये स्क्रीनशॉट लो अपने पास रखो, अगर ये इस लेवल को इथेरियम क्रॉस करता है और वो फ्लिप कर देता है तो फिर ऊपर ही रहेगा इथेरियम, इथेरियम अपने इसी ट्रेंड पे चलेगा जिस पे वो चलता है।
यहीं पर ही चलेगा, बस उसे ये ब्रेकआउट करना है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनता जा रहा है। अभी मैंने फिबोनाची इसके ऊपर लगाया है, वरना तो पहले मैंने देखा नहीं था। बाकी ये जो कैलकुलेशन करेंगे ना तब बड़ा मजा आएगा, लेकिन आप ये बोलोगे कैलकुलेशन फजूल में सीखी खामा ये तो ऑटोमेटिक आ जाती है, ये भी ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए सर कि हमने अपना 5 से 10 मिनट नमाज की ब्रेक मिल सकती है अगर पॉसिबल हो जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो। थैंक यू सर, थैंक यू। वालेकुम अनस भाई। नेक्स्ट भी मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी अच्छा, ये जो इथेरियम का चार्ट बना हुआ है, इस पर आपने जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, तो अगर आप इसको ना 4 डेज अगर पीछे चले जाएं फिर आप बनाए इसकी ट्रेंड लाइन, तो ये फिर उसने ब्रेकआउट नहीं की हुई। 4 डेज पीछे चले नहीं, जो 4 लास्ट डेज 4 पीछे हैं नहीं, कैंडल्स। मैं देखो मैं कहाँ से देखूंगा कि ये सबसे नीचे से अप ट्रेंड इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये डाउन ट्रेंड चल रहा था ना, मैं इसको बंद कर दूं। ये चल रहा था डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद में ये देख रहा हूँ ये सबसे ज्यादा लोएस्ट नीचे कब आया है और वहां से ये क्या कर रहा है। अब मेरी नजर में ये वहां से ऊपर ही जा रहा है, ये नीचे नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लेट से हमने ये ट्रेंड लाइन जो है 4 डेज पहले बनाई होती, फिर क्या हुआ होता उस केस में इसने अच्छा अच्छा, ब्रेकआउट मैं नहीं किया। बता देता हूँ। 4 डे पहले जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ हुआ ना, ये देख रहे हैं। अब मैं उस केस में बताता हूँ आपको, उस टाइम ये सपोर्ट बनी हुई थी इसकी, 4 दिन पहले की बात कर रहे हैं ना, ये सपोर्ट बनी हुई थी इसकी, ये चीज। ये यहाँ पे गया, इधर जाके इसने ब्रेकआउट किया, इस लाइन को ब्रेक किया, अपनी सपोर्ट को जो इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है उसको ब्रेक किया, आगे निकल गया। ये देखे पीछे, ये देखे आगे। ठीक है, तो उसने उस टाइम पे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया होगा ना, क्योंकि नहीं, ट्रेंड लाइन ऊपर होगी। ट्रेंड लाइन को कैसे किया होगा अपने, इसने क्लोज तो ऊपर ही किया है ना, हाँ सही है, क्लोज ऊपर किया है, ठीक है। क्लोज ऊपर कर रही है तो उसी को फॉलो करें। अगर मैं यूं भी करूं कि आप कह रहे हैं कि ये 4 दिन पहले ये जो रेड कैंडल निकली है, इसको अगर ये फॉलो नहीं कर रहा, मैं अभी इसको भी करके देख लेता हूं। अगर मैं इसको करूं, अब देखें इसने वापस आ गया। नीचे आया, नीचे से आके इसने ब्रेकआउट किया। अगर मैं इसको सपोर्ट को ये वाली को हटाऊं, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ये नीचे जरूर आया था इथेरियम, इथेरियम ने आके यहाँ से ब्रेकआउट किया और जैसे ही ऊपर गया ये, फिर उसके बाद से ऊपर है। सही, ठीक है। ये साइड से बस अच्छा, ये पीछे। एक एक और क्वेश्चन था, आईसीपी पे आए दोबारा। जी अच्छा, इस पे जो आपने ये बनाई है, इसका ट्रायंगल बनाया है, अच्छा इसमें अब हमें ये बता दें कि इसमें अब जो हमने हमारी जो टीपी होगी वो आपने किस तरह की कैलकुलेट इसकी की होगी, और जो भी इसके स्पॉट लाइन उसके वो होगी, वो आपने किस तरह किया होगा कैलकुलेट इसका। अब देखिए मैं टीपी का बताता हूँ आपको। टीपी का करते ही है हम लोग, टीपी का करते ही है जैसे इसने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद पीछे जाते हैं थोड़ा सा, पीछे जाके देखते हैं कि जब यहाँ पर आया था तो इसके पास वॉल्यूम कितना था। अब जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से आके गया, तो इसके पास वॉल्यूम क्या था आपके सामने दिख रहा है आपको, ये चीज देखनी होती है। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। अभी मेरे सामने जो पूरा लेवल एक दिख रहा है कि ये नीचे आ रहा है, मैं 4 आवर पे जाता हूँ मैं। हाँ, अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से नीचे आ रहा है और ये वापस नीचे आएगा। अगर मैं इसको दूं शॉर्ट का सिग्नल, तो अभी जाहिद भाई अगर रुक गए तो वो लाजमी इसको शॉर्ट का सिग्नल दे देंगे कि ये शॉर्ट करो। ये आएगा और आप लोग देखिएगा, ये अगर मैनिपुलेशन नहीं हुई, बीटीसी वगैरह नीचे नहीं आया, ये यहीं से आगे, या तो हो सकता है इधर से आके वापस जाए या इधर से आके वापस जाए, लेकिन ये नीचे आएगा जरूर, ये कंफर्म है, इसको नीचे आना हो। सही, तो मैं ये पूछता है इसका स्पॉट लॉस और टीपी किस तरह कैलकुलेट हाँ, करेंगे आप अब। टीपीज यार कैलकुलेट ऐसे करते हैं, मैक्स रेजिस्टेंस क्या है। जैसे अभी ये है, मैं अगर बोलूं कि इसका पॉसिबल पॉइंट जो नीचे वापस आने का है ना, वो 49 है, ये है।
अगर मैं यहाँ से आपको फर्ज करे लॉन्ग करने के लिए बोलता हूँ कि भाई इसको लॉन्ग कर, तो मैं 49 के ऊपर आपको बोलूंगा कि निकल जाओ। मुझे 50 दिख रहा है, 50 51 दिख रहा है, मैं आपको 49 तक का के टीपीस दूंगा और बोलूंगा निकल जाओ। अच्छा, अब ये टीपीस वगैरह जो होती है ना, ये सिर्फ फजूल चीजें होती हैं, जाहिद भाई देते हैं, वो खुद भी फजूल बोलते हैं इस चीज को। इसमें मेन चीज ये होती है कि जब आप प्रॉफिट में अपने आप को बेहतर समझते हो, निकल जाओ, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करते रहो, आगे लेकर आओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाओ और फिर निकल जाओ। ये टीपीज वगैरह सब फजूल चीजें होती हैं, इसका कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ वो आपको क्यूरियस करती हैं, इस चीज में फोमो डालती हैं कि यार इसमें तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये यहाँ तक चला गया। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि वो वहां तक जाएगा। टीपी 4 तक हिट होती है, मगर होते होते 6 6 7 7 दिन लग जाते हैं। 6 7 दिन की फीस आप देखो क्या होगी। फिर उसके बाद प्रॉफिट पे से प्रॉफिट भी होता है, चीजें होती हैं, फिर रिस्क कितना है, खून अलग जलना है, 50 चीजें हैं। तो थोड़ा प्रॉफिट लो, निकल जाओ। अब इसकी अगर मैं शॉर्ट की टीपीस बोलूँ कि शॉर्ट की टीपीस क्या होंगी, उसके लिए मेरे पास एक ये वाली रेजिस्टेंस है, मैं उसको फॉलो करूंगा 44 को, जो आज इसने ब्रेक की। मैं यहाँ से शॉर्ट का सिग्नल दूंगा, यहाँ पे मैं निकल जाऊँ। ये मैं स्विंग ट्रेडिंग ये जो ट्रेंड लाइन से काम होता है ना, लोअर लो हायर लो, इससे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये स्विंग ट्रेडिंग करते कैसे हैं, आप इसके अंदर चले जाते हो 1 आवर पे 15 मिनट्स में। अभी देखो आपके सामने एक पूरा पॉसिबल 1 आवर के अंदर एक दिख रहा है कि मैंने जो ये लाइन उसमें लगाई थी 4 आवर में, ये देखो दूसरी लाइन ने उसको आके कोशिश की ब्रेक करने की, नहीं की, ये वापस नीचे आ रहा है। तो ये यहाँ पर आएगा, ये यूं चलता चलता आएगा, देखिए थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, देर हो जाए सवेर हो जाए, लेकिन इसको आना। अब मैं 15 मिनट में जाता हूँ तो उसमें भी सेम ऐसे ही है। उसी लाइन को फॉलो करता हुआ वो नीचे आ रहा है अपने से। सही। समझ रहे हैं आप अच्छा लोग? तो हम, हाँ जी हाँ जी, हम लोग अब ये कहेंगे जो इसकी ये जो रेड लाइन है ट्राइंगल की, ये मतलब स्पॉट लॉसेस का मतलब हम लोग यहाँ कर सकते हैं, लाइक यहाँ से ये वापस ऊपर जाएगा। बिल्कुल, अभी जैसे ये यहाँ पर आया ना, ये इसकी जो वर्टिकल एक सपोर्ट बनी है, ये यहाँ से आके ऊपर जाएगा। हाँ, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो वापस नीचे अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आएगा। फिर इसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा, और ये जो अच्छा ब्रेकआउट होता है, जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट होता है, वो होता कैसे है कि बिल्कुल घुट जाए एक कॉइन ना इस ट्रायंगल के अंदर, फिर एंड में आके जब ये करता है ना, अक्यूमुलेशन चल रही होती है साइडवेज में अंदर, फिर जब एंड में आके जो ब्रेकआउट करता है ना, वो ऐसा कोई जबरदस्त करता है हर कॉइन, तो ये बहुत अच्छा शूट मारता है। कल जाहिद भाई की और मेरी कम से कम 1 घंटा इस सिर्फ आईसीपी के ऊपर एक टीए चलता रहा है हम दोनों का। वो मुझे चीजें बताते रहे, मैं उनको थोड़ी सी चीजें बता रहा कि ये देखें, अच्छा इस कैंडल को पकड़ते हैं, उस कैंडल को पकड़ते हैं, ये देखें वो देखें। तो इससे कुछ सिनेरियो निकला। वो अब ये वाली जो चीजें लाइन खींचने वाली है ना, ये दिमाग में बन जाती है उस इंसान के जो इस पे काम में बहुत पुराने टाइम से, एक पुराने वक्त से, कि यार मुझे ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब जो ट्रायंगल बना के दिखाना है वो तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मतलब मुझे भी दिखा हुआ है ट्रायंगल है इसके अंदर, लेकिन आपको दिखाने के लिए मुझे ट्रायंगल दिखाना है। दुनिया में ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए पैटर्न्स बनाने हैं। जो पैटर्न बना रहा है, जो ड्रॉ कर रहा है लाइंस, उसको पता है कि क्या बन रहा है, लेकिन अगर दूसरे को बताना है तो आपको लाइंस खींचनी पड़ेंगी। आप यहाँ पे आवाज नहीं दे सकते, आप वहां से लाइन खींचो, यहाँ तक ये करो, ये करो, वो करो, यहाँ से यूँ आएगा, तो ये लाइन खींचो। अभी ब्रेकआउट तो कर लिया है, ये जाहिद भाई ने अभी सो रहे हैं, अगर वो उठेंगे ना मजा आ जाएगा, बड़े खुश होंगे, अरे जबरदस्त। थैंक यू। ठीक है, अच्छा और कुछ अनस सवाल? भाई, क्वेश्चन। जी जी, बोले बोले जी बोले। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इथेरियम जो है, अगर उसका चार्ट देखें तो वो जो आपने रेजिस्टेंस का जोन बताया हुआ है, उससे कोई 2 से 3 दफा तो वो रिजेक्ट हो चुका है। तो हम कितनी दफा रिजेक्शन के बाद हम कह सकते हैं कि यार चलो ये हर 3 दफा रिजेक्ट हो गया? रिजेक्शन के बाद आप नीचे आते हो सपोर्ट में, 3। 3 से 4 दफा। सही है। और जब फ्लिप करेगा तो कितनी कैंडल्स हम कहते हैं यार कि क्लोज हो उसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हम उसको सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं? खोल लेता हूँ दोबारा। जी। और मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा था कि वो रिजेक्ट हुआ।
छोटे टाइम फ्रेम की। हाँ मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उसकी वेटेज होती है अगर जैसे 15 मिनट्स पे 3 दफा रिजेक्ट हो गया वो, एज कम्पेयर टू अगर और 4 आवर वो पे। देखो, हाँ उससे मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी जैसे 4 आवर पे यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि एक कैंडल है फोर एक आवर दफा, जी पे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल देखना चाहूँ कि यहाँ पे इसने कितनी बार टेस्ट किया था कि ये नहीं ऊपर गया, तो मैं फिर 15 मिनट वगैरह पे जाऊंगा कि इसने 15 मिनट में भी मैं देखूंगा। अभी मैं यहाँ जाता हूँ इस कैंडल को देखने के लिए। ये देखो, ये लेवल है 6 तारीख है ना आज। वो पूरे पूरे मतलब डेट चेंज वाली जो होती है ना रात के 12 बजे, वो वाली थी ये चीज। 1 2 2 3 3 4, सही। 4 दफा इसने 1 घंटे में 4 दफा ट्राई किया इसने तोड़ने की इस रेजिस्टेंस, लेकिन ये नहीं आया। फिर वापस आया नीचे, उसके बाद ये ऊपर सही गया है। है। इधर इसको ट्राई नहीं किया इसने अभी तक। अभी देखो ये किस लेवल पे चल, ये है अपनी ट्रेंड लाइन पे हम्म। नीचे की तरफ। फोर आवर पे तो बड़ी नाजुक सूरत हाल पे है ये। जी डाइवर्जेंस भी बनी हुई है। हाँ लेकिन मसला ये है कि आजकल, कल नायब भाई ने बताया मुझे कि सिर्फ डेली चार्ट पे देखो और किसी को सही। दीजिए। हम्म। कल हमारी डिस्कशन हुई तो उन्होंने बोला कि यार तुम एक काम करो, जाओ लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में समझाओ ये पेंडुलर पैटर्न, ये अच्छी एक एग्जांपल मिल रही है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो। उसने ब्रेकआउट किया तो मैंने फॉरेन सेशन का बोला कि भाई आसान हो गया, क्योंकि ये सब सिखाना बहुत जरूरी था। आप पता है क्या करो, आप लोग ये लाइंस ड्रॉ करो, ट्रेडिंग व्यू पे जाके अलग अलग कॉइन्स निकालो, और वो कॉइन्स निकालना है जिसके दायित्व सिग्नल देते हैं। अब वो क्यों बोल रहा हूँ कि वो एक कॉइन हम लोग रीड कर चुके हैं कि वो चलता कैसे, वो कॉइन है क्या, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसमें पावर है नहीं है। मैं बहुत सारे कॉइन्स आपको दिखा देता हूँ। अभी पता नहीं क्या था वो, एक कल देखा ZRX था आई थिंक। हाँ ZRX बड़ी जबरदस्त एग्जांपल एक मिली है, ये आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, ये वाली। रिपीट करें तो क्या बोला आपने? हाँ रिपीट करें, क्या बोले, कौन सी कैंडल? डोजी, डोजी, DOJ, डोजी कैंडल इसको बोलते हैं। ना लेफ्ट में है ना राइट में। इससे क्या इंडिकेट होता है कि या तो डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है या अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। 101% साइड वेज नहीं है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको इंडिकेशन यहाँ पे मिलती है थोड़ी सी, और वो लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि 2-4 घंटे में खत्म हो जाएगा, वो लंबा होता है। जैसे ये कैंडल आती है उसके बाद जब वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब आप शॉर्ट 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 करना शुरू कर दो उसको दबा के। ये चीजें होती हैं और वो ऐसे ही चलता है। अब ऐसे काफी आपने कैंडल देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके दोनों साइड बहुत बड़ी बड़ी रिक्स निकले हुए होंगे, उनके पीछे नहीं जाना, वो सब बेकार है। वो मैंने यार किसमें देखी थी, मुझे यार देखो जैसे ये है, इनके पीछे नहीं जाना। इसमें देखो आप ऊपर नीचे अप ट्रेंड भले चल रहा है, लेकिन ये कॉइन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ये डिसाइड नहीं कर पाते। एक तो इनके साथ वॉल्यूम का भी बड़ा मसला है, हिलते नहीं है। ये कॉइन की प्राइस देखो ओशन की 0.5821 से हिल ही नहीं रही है। तो इस तरह के कॉइन्स पे नहीं जाना, प्राइस एक्शन जिसका स्ट्रांग हो उस पर जाना, वही सेलेक्ट करना। रस भाई और थोड़ा सा KSM खोलेंगे? अपनी ट्रेडें सही करवाओ उससे हैं। वो काफी दिन से पूछ रहा हूँ मैंने। हाँ हाँ मुझे पता है।
क्या पूछना है KSM में? देखो KSM भी KSM उसी तरह चल रहा है यार, ये तो बड़ा बुरा फर्क चल रहा है। सही तो चल रहा है। नहीं, वो असल में जाहिद भाई ने इसके वो थोड़े से देने थे एनालिसिस मेरे ख्याल से कल, लेकिन अभी तक कुछ पाया नहीं था, इसलिए मैंने पूछा। सामने आपके यार एनालिसिस सारे चल रहे हैं, मैं इतनी फिबोनाची लगा के देखता हूँ, आपके सामने आएगी एक चीज कि क्यों वापस आ रहे हैं यहाँ से। ये देखो, फिबोनाची को भी ब्रेक कर चुका है ये तो। ये ऊपर जाएगा भाई। क्योंकि काफी दिन से 228 टू कुछ पे घूम रहा था, फिर नहीं चाह रहा था ये। ये आगे जाएगा। यार ये बड़ा जबरदस्त चल रहा है। तो ओवरसोल्ड नहीं है इसके हिसाब से तो। ओवर सोल्ड तो है, लेकिन कुछ कॉइन्स जो होते हैं वो न्यू ट्रेंड भी सेट कर रहे होते हैं ना। हम्म ये ओवर सोल्ड नहीं, बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड है। ओवरबॉट। ओवर ओवर बाउट है, लेकिन बहुत ज्यादा है। और हम्म बहुत ज्यादा, बेहद ज्यादा है, और ये साइडवेज चल रहा है। यार मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है नीचे आता हुआ, ये पॉसिबल ये कर्व लेगा, पूरा कर्व लेगा ये, उससे पहले नीचे नहीं आएगा। ये टाइप का इस तरह का कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी इस तरह का कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अनस भाई आपसे दो छोटे से क्वेश्चन। एक काइंडली जाहिर भाई ने 1 इंच का दिया था, तो 1 इंच का एनालिसिस कीजिएगा किस फेस पे किस तरह उन्होंने दिया था और उसके पुल बैक करने के चांसेस हैं। 1 इंच का कल उन्होंने कुछ, ऑटो फिबोनाची है। आप अगर इनकी स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर जो आपने इसकी सेटिंग सेट की हुई है, ताकि हम वही बाद में अपने पास भी यूज कर सकें। चीटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ। चीटिंग ये तो सीखेंगे ना। इसको चीटिंग बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं। नहीं रिकॉर्डेड वो आप सेशन होगा, वहां से उठा लेना। चलें, वो मैसेज ये कह सके आप सेटिंग आपने जहाँ पे सेट की होगी हमें पता लग जाएगी, ये सेटिंग हम यूज कर लें बाद में। देखो सही। सेम 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 यही चल रहा है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा 4 आवर में चला जाता हूँ, जो आईसीपी है ना, आईसीपी वाली गानी चल रही है इधर। मजा नहीं आ रहा वैसे। भाई भाई ने सिग्नल दिया है, कुछ तो बात होगी। देखते हैं थोड़ा के- अनस भाई काइंडली जरा जनरल चैट में ना वो पिक्चर स्लो कर दें, ये जरा ड्राइंग वगैरह की पिक्चर तो शेयर कर लेंगे हम। उसकी ड्राइंग की ये जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट की नहीं, इसकी पिक्चर जनरल चैट में हम पिक्चर शेयर कर लेंगे, उधर पिक्चर्स वो ऑफ हुई। मैं एक सेक्शन अभी बना देता हूँ, बस ये सेशन खत्म होता है तो फिर बना देता हूँ। देखो यार, जाहिद भाई ने ये भी सोच के दिया हुआ होता है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने यहाँ से देखा हो इसको, लेकिन इसकी ये सपोर्ट तो है, ये कंफर्म है, ये सपोर्ट बनी है इसकी, ये सपोर्ट पे चल रहा है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, ये ट्रायंगुलर पैटर्न जरूर बना रहा है, या तो ये यहाँ से बनाया है जाहिद भाई ने, यहाँ से बनाया है, या इधर से। ऊपर से तो मुश्किल है कि उन्होंने बनाया हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, लेकिन अगर उधर से भी है बनाया उन्होंने, तो समझो कि फतह बहुत करीब है 1 इंच में। मेन चीज जो है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको पकड़ो तो आप खुद ही बना लोगे यार कि आगे क्या होने वाला है। मतलब अगर फर्ज करो, ये मुझे, ये मैं लाइन जो है, ये लाइन से मुझे दिख रही है एक चीज कि इस लाइन से पहले आके ये जितनी दफा इस लाइन पे आया है, यहाँ से वापस ऊपर गया, एक चीज दिख रही है मुझे। तो अगर फर्ज करो ये इस लाइन पे अगर ये वापस आता है यहाँ पे,
तो मैं फौरन लॉन्ग कर दूंगा क्योंकि इसको ऊपर जाना है। समझ रहे हैं बात? जी। तो ये मेन चीज होती है कि आप वो चीज ढूंढो कि कहाँ से कॉइन बार बार वापस गए। 1 डे पे जाओ, फिर 4 आवर पे जाओ, 1 आवर पे जाओ, यहाँ पर जाके देखो कि बार बार एक कॉइन किस ऐसी वैल्यू से वापस जा रहा है, वो चीज ढूंढो। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, तकरीबन जनवरी का है। जीआरटी को कोई कम से कम मैं 150 से 200 दफा मैंने स्कैल्पिंग की है उसमें। हर स्कैल्पिंग में $40, $50, $40, $30 ये बना। रीजन ये था, जीआरटी का उस टाइम ऐसा कोई बुरा वक्त चल रहा था कि वो अपनी रेजिस्टेंस क्रॉस ही नहीं कर पाता था, और जब भी वो रेजिस्टेंस क्रॉस करता के पास आता था और वो बुरी तरीके से नीचे आता था, और फिर मैं उसको सपोर्ट पे पकड़ता था, सेम सपोर्ट लेवल था, वहीं उसको पकड़ता था, वहीं से पकड़ के उसको लॉन्ग करता था। सब जब मुझे दिखता था रेजिस्टेंस आने वाली है, उससे पहले निकल जाता था। उसमें ये होता है कि आप स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, वहीं खाओ वहीं पियो, जो करना है वहीं करो। तो ये कहानी होती। तो इस तरह चलो, थोड़ा सा देखो, क्वाइंस को पढ़ो। आप ये भी कर सकते हो। स्कैल्पिंग जो आप कहते हैं, स्कैल्पिंग से क्या मुराद होती है? डीसीए मेथड को आप स्कैल्पिंग कहते हैं? नहीं, स्कैल्पिंग बोलते हैं एक तरह से डे ट्रेडिंग को, स्विंग ट्रेडिंग को, कुछ वक्त की ट्रेडिंग को। जैसे स्कैल्पिंग हमेशा होती है 15 मिनट या 1 आवर, पहले 1 आवर बोलते हैं। 1 आवर में मेरा ये लो है और ये यूं जा रहा है। मैं अगर देखूं 1 आवर के हिसाब से, अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ये नीचे आएगा, वो फिर इस लेवल पे आएगा। ये वाला लेवल है, ये मेरी सपोर्ट बनी ठीक हुई है। ये इसको ठीक ब्रेक करता है तो ये नीचे आएगा। अब मैं क्या करूंगा, ठीक। ये यहाँ पर अपनी सपोर्ट पे आ रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऊपर भी जा सकता है। ये जब ये इस लाइन के पास आ रहा है, मैं यहाँ से इसको लॉन्ग कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से ये वापस झटका खा के वापस ऊपर जाएगा। मैं इसको लॉन्ग करूंगा। अब वो लॉन्ग कितनी देर के लिए करूंगा, अब ये देख लो। ये 15 मिनट की कैंडल है, सही है। आप ये सही। देखो, यहाँ से जो ट्रेंड एक सेट हुआ है 15 मिनट के अंदर, ये तो ऊपर नीचे चल रहा है, इस लाइन को ये फॉलो कर रहा है, ये अप ट्रेंड इसका पूरा चल रहा है नीचे से। ये नीचे से इसका अप ट्रेंड चल रहा है। ये अभी इधर ठीक। आएगी, इधर ये देखो अभी नीचे आ रहा है, अभी देख लो। ये बार बार, ये वन इंच बड़ा वॉलेटाइल कॉइन है भाई। मुझे लॉस भी हुआ इसमें अच्छा खासा, $1900-1800 का एक दफा सोया हुआ था मैं। तो ये नीचे आएगा, नीचे आके देखना, यहाँ पर आके करेगा। सेम बराबर वाली यही कैंडल है, यहाँ तक आ रही है। अब देखो ऐसा, इसने इसको क्रॉस कर दिया तो ये नीचे आएगा। बीटीसी को क्या हुआ, गिरा है क्या? देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा नीचे तो आया वैसे बीटीसी। बीटीसी नीचे आ रहा है ना, देखो ये उसकी वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर बीटीसी को आप अभी खोल के देखो, अगर ये नीचे आया ना बीटीसी, और तो अब मेरे लाइनें वाइनें खींचने की कोई हैसियत नहीं, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं। हाँ, जहाँ पे जाके बीटीसी रुकेगा उसके बाद मुझे दोबारा टीए करना पड़ेगा कि अभी है कहाँ पॉइंट। अच्छा, स्कैल्पिंग से मुराद आपकी मतलब शॉर्ट ट्रेडिंग आप कह रहे हैं? शॉर्ट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, शॉर्ट। बिल्कुल शॉर्ट ट्रेडिंग है। 15-15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो। इसके अंदर ओके। जैसे फर्ज करें ये कैंडल फ्लिप होती है, तो यहाँ से मुझे लॉन्ग करना है, इधर से लॉन्ग कर लिया मैंने। यहाँ पे जरा मैं एक फिबोनाची खोलता हूँ आप। अभी देखो मैंने फिबोनाची इस पे लगाया हुआ, आपके सामने है, खुद ही कुछ हो रहा है। ये रेड लाइन चल रही है जो इसकी प्राइस, ये रेड वाली लाइन देखें, यहीं से ये जी जी। वापस ऊपर आया। और ऊपर वाली लाइन देखें 0. ये 2.5 वाली, ये इसको ब्रेकआउट नहीं कर सका, वापस नीचे आ गया। अब वापस चलना शुरू हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वाली ब्लू वाली लाइन देखें, ये इसकी एक सपोर्ट बताई हुई है इसमें। बीटीसी नीचे आ रहा है भाई। अनस भाई, ये 1 आवर पे बीटीसी का एक वेज नहीं बन रही, अगर मैं गलत हूँ तो क्या बन रही है?
1 आवर पे वेज हॉरिजॉन्टल वेज नहीं बन रही है एक BTC पे। देखते हैं। ये देखो ये वाला एरिया जो चल रहा है अभी बिटकॉइन का फिबोनाची में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जबरदस्त एरिया चल रहा है। ये इसी पॉकेट के अंदर है अपने, ये वाले इस पॉकेट के अंदर चल रहा है बिटकॉइन। ये इन दोनों चीजों को रिस्पेक्ट दे रहा है। ये इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ क्रॉस नहीं कर पा रहा, और ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा। और ये कब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 5 6 7 8 ये भी ऊपर आके क्लोज हुई 10 घंटे से ऐसा ही चल रहा है। अब मतलब ये बिटकॉइन का कि बिटकॉइन इसके ऊपर ही क्लोज होगा आज, जो पॉसिबल लग रहा है अभी तक। यहाँ आके क्लोज होगा लेकिन वो ऊपर ही क्लोज